और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद पहली बार खुलकर कहा है कि उन्हें इस बात की फिक्र है कि ईरान में नया नेता भी अमेरिका और उसके हितों के लिए उतना ही मुश्किल या उससे भी बुरा साबित हो सकता है। देखिए, वॉशिंगटन में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ मुलाकात के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान को लेकर उनका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे खराब स्थिति यही होगी कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी ईरान में वैसा ही कोई नया नेता आ जाए। वहीं उन्होंने प्रिंस रेजा पहलवी को सत्ता सौंपने के विकल्प को खारिज कर दिया है, जबकि उन्होंने ये आशा जरूर व्यक्त की है कि वो ईरान में एक ऐसी सत्ता चाहते हैं जो अमेरिका का समर्थक हो और उसकी शर्तों को माने। आपको बता दें, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बहुत बड़ा सैन्य हमला शुरू किया था, जिसके बाद ईरान ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर कई हमले किए हैं। अब तक ईरान में 787 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। ट्रंप पहले भी ये कह चुके हैं कि एक्शन ईरान के इमिनेंट थ्रेट को खत्म करने के लिए लिया गया था और उन्होंने ईरानी विपक्ष से सरकार पर नियंत्रण करने की अपील भी की थी। लेकिन ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जंग जारी है। कितने दिन जंग चलेगी, कुछ भी कयास लगाना यहां से मुश्किल हो रहा है। ट्रंप ने 1 महीने का अंदाजा लगाया है, लेकिन ईरान जिस तरह फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, वो अमेरिका और इजरायल को पीछे धकेल सकता है। ईरान ने अपने वॉर सेंटर ऐसे रेगिस्तान में बना रखे हैं जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हैं। डिफेंस इन डेप्थ की यही रणनीति ट्रंप आर्मी का सिरदर्द बन गई है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी भी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में जम जाएगी। ये युद्ध का काफी कारगर तरीका है। हालांकि अमेरिका इजराइल ने जिस तरह सुप्रीम लीडर का खात्मा किया, उसका ब्यौरा बता रहा है कि दुश्मन कैसा भी कवच बनाए उसे चीर फाड़ दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का सफाया हाईटेक प्लानिंग से किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद और CIA एजेंट्स ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरों को कई सालों से हैक कर रखा था। इसमें से तेहरान की पास्टर स्ट्रीट के पास एक खास कैमरा सबसे अहम साबित हुआ। इजराइल, अमेरिका ने खामेनेई के बॉडीगार्ड्स की हर आदत पर नजर रखी। कौन गार्ड किसे सुरक्षा देता है, उसका पूरा डेटा तैयार किया गया। बॉडीगार्ड के घर का पता, ड्यूटी टाइम, आने जाने का रूट सब रिकॉर्ड किया गया। खामेनेई के साथ रहने वालों की गाड़ियां जहां पार्क होती हैं, उस कंपाउंड की रेकी की गई। इलाके के मोबाइल नेटवर्क में घुसपैठ कर सुरक्षा दस्ते की आपसी बातचीत सुनी गई। ऑपरेशन में इजराइल की यूनिट 8200 ने सिग्नल इंटरसेप्ट जुटाया। अमेरिकी इनपुट और ह्यूमन सोर्स सपोर्ट CIA एजेंट्स ने किया। 28 सेकंड की सुबह तेहरान कंपाउंड में जब टॉप लीडरशिप जुटी तो सिर्फ 60 सेकंड में ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया। अगर स्ट्राइक में 60 सेकंड की देरी होती तो ईरान के सभी टॉप लीडर बंकर में होते, लेकिन इजराइल बचने का मौका देता नहीं। तेहरान के बेते रहबरी में इतना बारूद झोंका गया कि पूरा इलाका खंडहर बन गया। इजराइल ने शेर की दहाड़ नाम से जिस ऑपरेशन को शुरू किया, उसके अब वर्ल्ड वॉर बनने की भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब था। हमला न होता तो एटम बम बना भी लिया गया होता। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. नेतन्याहू की ये बातें रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। पुतिन ने इजराइल से सबूतों की मांग कर दी है। रूस कह रहा है नेतन्याहू वो सबूत दें जिससे ये साबित हो कि ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश की। Ну и сама война. О целях этой войны мы слышим регулярно, но доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждение и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков, подтверждение о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие.
पुतिन को सबूत नहीं दिखाए गए तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने गुस्से को 28 फरवरी से पाल रहे हैं। पुतिन ने युद्ध को रोकने की धमकी भी दे रखी है, मगर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि अभी तो उन्होंने हमलों का ट्रेलर दिखाया है।